Hello everyone. So today we are going to deal the previous topic, that is thyroid gland. In this video we will deal the parts and relation. तो इसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि जो थायराइड ग्लैंड है ना वो कोनिकल इन शेप होते हैं, उसके जो लोब्स हैं वो कोनिकल इन शेप होते हैं। एक एपेक्स होता है, एक बेस होता है, 3 सरफेस होते हैं और 2 बॉर्डर्स होते हैं। तो देखो क्या क्या होता है। देखो क्या है ना, लोब्स आर कोनिकल इन शेप। लोब्स जो है वो कोनिकल होते हैं, एक एपेक्स होगा, एक बेस होगा और सरफेस जो है वो 3 होते हैं, दैट इज़ लेटरल, मीडियल, पोस्टेरोलेटरल। बॉर्डर्स की बात करें तो एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, आगे की तरफ एक बॉर्डर, पीछे की तरफ एक बॉर्डर होगा। तो हम अगर देखें तो ये जो है यूजुअली कैसे दिखता है एपेक्स। देखो ये जो है वो आपका थायराइड ग्लैंड का लोब है, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। तो ये जो होता है वो एपेक्स होता है। एपेक्स जो है यूजुअली अपवर्ड डायरेक्शन होता है उसका और स्लाइटली लेटरली प्रेजेंट होता है। लेटरली जा रहा है ना, लेटरली प्रेजेंट होगा प्लस अपवर्ड डायरेक्शन होता है इसका। और क्या होता है, ये ऊपर की तरफ जो है ना वो कुछ कुछ आर्टरी और नर्व से भी रिलेटेड होता है, इसको हम डीप में देखेंगे। अब हम बात करें अगर एपेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमने ये देखा था कि ये जो है डायरेक्टेड होता है अपवर्ड एंड लैटरली और लिमिटेड होता है सुपीरियरली बाय द अटैचमेंट ऑफ स्टर्नोथायरॉइड मसल टू ऑब्लिक लाइन ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज। ऊपर की तरफ लिमिटेड होता है स्टर्नोथायरॉइड मसल टू ऑब्लिक लाइन ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज के अटैचमेंट से। ठीक है, इतना देख लिया। प्लस क्या होता है, एपेक्स जो है वो ऊपर की तरफ रिलेटेड होता है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी से प्लस एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व के। इतना हमने देखा। अब हम चलते हैं बेस पे। बेस की बात करें तो बेस जो है ये वाला पार्ट होता है, ये जो है वो बेस होता है। ये एपेक्स हो गया और ये जो एक लोब है वो कोनिकल इन शेप होता है। ठीक है, ये एपेक्स हो गया, ये बेस हो गया। अब बेस की अगर बात करें तो ये जो है वो प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ 4th और 5th ट्रैकियल रिंग। 4th और 5th ट्रैकियल रिंग के लेवल पे ये प्रेजेंट होता है और ये रिलेटेड होता है इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के। ये रिलेटेड होता है ये दोनों से, प्लस ये 4th या फिर 5th ट्रैकियल रिंग के लेवल पे प्रेजेंट होगा। अब हम चलते हैं सरफेस पे। सरफेस की अगर हम बात करें तो टोटल 3 सरफेस होते हैं, दैट इज़ एक तो होगा लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस और पोस्टेरोलेटरल सरफेस। अब हम चलते हैं सबसे पहले लेटरल सरफेस पे। लेटरल सरफेस की अगर हम बात करें तो देखो ये जो है वो आपका होता है लेटरल सरफेस। ठीक है, ये लेटरल सरफेस हो गया, ये मीडियल सरफेस हो गया और ये हो गया पोस्टेरोलेटरल सरफेस। अब हम देखो इसमें क्या होता है ना, ये जो लेटरल सरफेस है वो होता है आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स हो गया, प्लस इसको हम सुपरफिशियल सरफेस भी कहते हैं और इसको ना कुछ कुछ स्ट्रक्चर जो हैं वो कवर करती हैं। जो मसल्स दिख रहे हैं इसको कवर करके रखता है, दैट इज स्टर्नोहायोइड मसल, ओमोहायोइड मसल एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड। ये जो है वो लेटरल सरफेस को कवर करके रखती हैं। अब अगर हम मीडियल सरफेस की बात करें तो ये जो होता है आपका मीडियल सरफेस होता है। अगर देखो ये जो अंदर दिख रहा है दैट इज ट्रैकिया हो गया, ईसोफेगस हो गया, नर्व्स हो गए, वो इससे रिलेटेड होता है। मीडियल सरफेस में ट्यूब की बात करें तो 2 ट्यूब होते हैं, दैट इज ट्रैकिया एंड ईसोफेगस। नर्व की बात करें तो एक आएगा आपका रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और एक आता है आपका एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व और 2 मसल्स भी आते हैं, दैट इज इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल एंड क्रिकोथायरॉइड मसल। ये जो है वो 3 चीज़ें आती हैं इसके मीडियल सरफेस के रिलेशन में। अगर हम पोस्टेरो लेटरल सरफेस की बात करें तो वो ये जो कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है, कैरोटिड शीथ है, उसके रिलेशन में आता है, कैरोटिड शीथ के रिलेशन में आएगा। प्लस ये जो सरफेस है ना वो ओवरलैप करता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी को। अब हम इसको नोट्स में देखते हैं। देखो लेटरल सरफेस की बात की तो हमने, ये जो होता है कॉन्वेक्स होता है और ये कवर्ड होता है बाय स्टर्नोहायोइड, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। मीडियल सरफेस की बात करें
तो ये जो है यूजुअली 2 लोब्स होते हैं, 2 मसल्स होते हैं एंड 2 नर्व प्रेजेंट होते हैं। तो ट्यूब्स में होते हैं ट्रैकिया, ईसोफेगस एंड मसल्स की बात करें तो इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर होता है, क्रिकोथायरॉइड मसल होता है। नर्व की बात करें तो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होगा और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होता है। अब देखो मसल्स जो मैंने बताया दैट इज़ इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर और क्रिकोथायरॉइड मसल, वो देखो इसमें दिखेगा आपको, ये जो होता है ये आपका हो गया इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, प्लस ये वाला जो है वो होता है क्रिकोथायरॉइड मसल। ठीक है, अब हम चलें दूसरे सरफेस पे दैट इज़ पोस्टेरोलैटरल सरफेस। पोस्टेरोलैटरल सरफेस की अगर हम बात करें तो उसको हम लोग पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं, पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं। प्लस क्या होता है वो रिलेटेड होता है कैरोटिड शीथ से, प्लस ओवरलैप करता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी को। अब इतना हमने सरफेस देख लिया, अब चलते हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर जैसे कि मैंने बताया था एक एंटीरियर होगा, एक पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। तो एंटीरियर बॉर्डर जो है वो यूजुअली क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है और रिलेटेड होता है एंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी से। और पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें तो वो थिक होता है और राउंडेड होता है। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर पीछे होगा, ये थिक होता है और राउंडेड होता है और सेपरेट करता है मीडियल सरफेस को पोस्टीरियर सरफेस से। मीडियल सरफेस को पोस्टीरियर सरफेस से ये सेपरेट करेगा। अब हम देखें तो पोस्टीरियर बॉर्डर भी रिलेटेड होता है थोड़ी थोड़ी चीज़ों से, दैट इज़ इंफीरियर थायराइड आर्टरी के से रिलेटेड होता है, एनास्थोमोसिस बिटवीन द पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड असेंडिंग ब्रांच ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी, और रिलेटेड होता है पैराथायराइड ग्लैंड से, प्लस थोरैसिक डक्ट ओनली ऑन लेफ्ट साइड। इतना हमने देखा। अब देखो यूजुअली जो पोस्टीरियर रिलेशन की अगर हम बात करें तो आप इसमें देख सकते हो, जैसे देखो ये जो है ये पोस्टीरियरली यहाँ पे एनास्थोमोसिस होता है बाय द पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड असेंडिंग ब्रांच ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ये दोनों का एनास्थोमोसिस होता है। प्लस क्या हमने देखा था दैट इज़ पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और क्या होता है थोरैसिक डक्ट का लेफ्ट साइड। ठीक, इतना हमने देख लिया। अब हम चलते हैं ईस्थमस पे। ईस्थमस की अगर हम बात करें तो उसमें भी कुछ सरफेस होंगे, कुछ बॉर्डर्स होंगे, और ईस्थमस का मेन रोल क्या होता है, वो कनेक्ट करता है लोब्स के लोअर पार्ट को। ठीक है, दोनों लोब को नीचे से कनेक्ट करके रखता है। देखो कनेक्ट्स लोअर पार्ट ऑफ 2 लोब्स। 2 सरफेस होते हैं दैट इज़ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। आगे की तरफ को बोलेंगे एंटीरियर, पीछे को बोलेंगे पोस्टीरियर। बॉर्डर्स की बात करें तो एक सुपीरियर होता है, एक इन्फीरियर बॉर्डर होता है। देखो वो ऐसे दिखता है, देखो ऊपर की तरफ जो है वो हो गया सुपीरियर बॉर्डर, नीचे की तरफ हो गया इन्फीरियर बॉर्डर। अब क्या होता है ना, एंटीरियर सरफेस को जब हम डीप में देखें तो वो यूजुअली क्या होता है, वहाँ पे लेफ़्ट और राइट स्टर्नोथायरॉइड एंड स्टर्नोहायोइड मसल जो है वो उनको कवर्ड करके रखती हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे ये आगे की तरफ जैसे हम देख रहे हैं ईस्थमस वाला पार्ट है, तो क्या होता है यहाँ पे जो मसल दैट इज स्टर्नोथायरॉइड एंड स्टर्नोहायोइड मसल जो है इसको कवर्ड करके रखता है, दोनों साइड का, लेफ़्ट और राइट साइड का दोनों। ठीक है, अब देखो इतना हमने देख लिया। प्लस क्या होता है एंटीरियर जुगुलर वेन जो है वो भी क्या हो प्रेजेंट होता है। ठीक, और स्किन भी होगा प्लस फेशिया भी होगा। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट पे दैट इज़ पोस्टीरियर सरफेस। पीछे के साइड जो सरफेस है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो रिलेटेड होता है, पीछे क्या होते हैं ट्रैकिया होगा। ठीक है, ट्रैकियल रिंग से वो रिलेटेड होता है, दैट इज़ 2 to 4 ट्रैकियल रिंग से वो रिलेटेड होता है। अब बॉर्डर्स की बात करें तो मैंने बताया था टोटल 2 बॉर्डर होते हैं, एक अपर बॉर्डर हो गया, एक लोअर बॉर्डर हो गया। अपर बॉर्डर के जब हम बात करें तो ऊपर की तरफ क्या होता है ना, वो रिलेटेड होता है एंटीरियर ब्रांच ऑफ राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर थायराइड आर्टरी से, और लोअर बॉर्डर जो है वहाँ से जो
जो वेन है दैट इज़ इंफीरियर थायराइड वेन, वो ग्लैंड को लीव करता है इसी बॉर्डर से। अब देखो जैसे कि मैंने बताया था, ये वाले डायग्राम में जैसे कि देखो ये इसका एक लोब हो गया, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड का एक लोब हो गया, दूसरा लोब यहाँ कहीं होगा, तो वो दोनों जॉइंट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ईस्थमस। तो यहाँ पे क्या होता है, एंटीरियर ब्रांच आएगा सुपीरियर थायराइड आर्टरी का, आगे जाएगा, फिर यहाँ से और एक डिवीजन आएगा एंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड का दोनों मिलेगा, फिर यहाँ पे एक एनास्थोमोसिस बनाता है अपर बॉर्डर पे, ठीक है। और लोअर बॉर्डर पे क्या होता है, जो इंफीरियर थायराइड वेन है वो लीव करता है ग्लैंड को इसी सरफेस से, सॉरी इसी बॉर्डर से। सो आई होप you understand everything about the parts and relation. So I hope you like this video. If this video is helpful to you, then please hit the like button and subscribe to my channel. Next video में हम इसके arterial supply, venous drainage, lymphatic drainage और applied anatomy को देखेंगे. Thank you for watching.